पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले दूर सुदूर आकाशगंगा के केंद्र में एक समृद्ध और शक्तिशाली गैलेक्टिक रिपब्लिक नाम की आकाशगंगा गणराज्य थी। कोरसांट इस आकाशगंगा की सबसे चमकदार और प्रमुख नगरी थी, जो रिपब्लिक की राजधानी भी थी। यहाँ पर एक विशेष समूह रहता था जिन्हें जेडी योद्धा कहा जाता था, जो आकाशगंगा में शांति और संतुलन बनाए रखने का कार्य करते थे। इनके पास एक रहस्यमयी और प्राकृतिक शक्ति होती थी जिसे फोर्स कहा जाता है। यह शक्ति जेडी योद्धाओं और उनके शत्रु सिथ लॉर्ड्स दोनों की शक्ति का स्रोत थी, और यही स्टार वॉर्स श्रृंखला की मूल भावना है। यह फिल्म 23 साल पहले बनी थी, लेकिन आज भी यह अधिकतर फिल्मों से कहीं बेहतर है। कहानी की शुरुआत होती है गैलेक्टिक रिपब्लिक की संसद ने आकाशगंगा के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भारी कर लागू कर दिए। इससे व्यापार संघ ट्रेड फेडरेशन में भारी असंतोष फैल गया। गुस्से में आकर उन्होंने नाबू ग्रह पर हमला कर उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस तनाव को सुलझाने के लिए संसद ने 2 जेडी योद्धाओं क्वाई-गॉन जिन और उनके शिष्य ओबी-वान केनोबी को वार्ता के लिए भेजा। जैसे ही वे संघ के जहाज पर पहुंचे, ओबी-वान को एक अनहोनी की आशंका हुई। दोनों जेडी की उपस्थिति से ट्रेड फेडरेशन के गवर्नर घबरा गए और तुरंत सिथ लॉर्ड से संपर्क किया। उन्होंने रिपब्लिक के जहाज को नष्ट कर दिया, लेकिन वे जेडी योद्धाओं की ताकत को कम आंक बैठे। दोनों ने अपनी लाइट सेबर्स और फोर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी संघ के रोबोटों को हरा दिया। लेकिन तभी ड्रॉइड डेस्ट्रॉयर रोबोट आ गया, जिसके पास एक शक्तिशाली ढाल थी। दोनों को मजबूरी में वहां से भागना पड़ा। इधर नाबू की रानी को संघ की साजिश का पता चल गया। यह साफ था कि नाबू पर आक्रमण किया जाएगा। रानी ने मदद के लिए संसद को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन संघ ने सभी संचार माध्यम बंद कर दिए। संघ की रोबोट सेना अब हमले के लिए तैयार थी। क्वाई-गॉन और ओबी-वान ने एक नई योजना बनाई। वे अलग अलग जहाजों में छिपकर नाबू ग्रह की सतह पर पहुंच गए। रास्ते में क्वाई-गॉन ने एक अजीब स्थानीय प्राणी जार जार बिंक्स को बचाया, जो एक गंगन प्रजाति का मूर्ख लेकिन बातूनी सदस्य था। क्वाई-गॉन को विचार आया कि शायद गंगन लोग उनकी मदद कर सकते हैं। जार जार उन्हें एक छिपे हुए पानी के नीचे बसे शहर गंगन सिटी ले गया, जो एक ऊर्जा कवच से ढंका हुआ था। जेडी ने वहां के मुखिया को अपनी बात समझाई, लेकिन उसने नाबू की स्थिति में कोई रुचि नहीं दिखाई और उन्हें वहां से निकाल दिया। जब उन्हें पता चला कि जार जार को सजा दी जाएगी, तो वे उसे भी साथ ले आए। गंगन सिटी से निकलने के बाद उन पर विशाल समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया, लेकिन किस्मत से वे सुरक्षित सतह तक लौट आए। इधर नाबू के लोग संघ की सेना द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके थे।